मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे और आपकी तबीयत और ठीक करने के लिए मैं आपके लिए दो बहनों की कहानी लेकर आया हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम राधा और दूसरी का नाम सीता था। राधा बड़ी थी और सीता छोटी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें अपने कमरे में रहना अच्छा नहीं लगता? जब देखो तब मुंह उठा के मेरे कमरे में चली आती है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे कमरे में बार बार आने का। वो तो मेरी एक किताब नहीं मिल रही थी, मैं उसे ही देखने के लिए आई थी। बड़ी आई। देखा आप लोगों ने, दोनों ऐसे ही छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ती रहती हैं। खैर, हम अपनी कहानी पर आते हैं। राधा बहुत होशियार और पढ़ी लिखी थी। उसका सपना था कि वो शहर में जाकर पढ़ाई करे और अपने परिवार की स्थिति में सुधार करे। वो हमेशा स्कूल में अच्छे अंक लाने की कोशिश करती थी और अपने भविष्य के लिए सपने देखती थी। हेलो सुमन, मैं बोल रही हूँ राधा। यार, तूने कल का टेस्ट अच्छे से पढ़ लिया क्या? मैंने पढ़ा तो है यार, पर मुझे ना फील नहीं आ रही कि मैंने अच्छे से रीड कर लिया है। ऐसा लग रहा है मैं भूल ना जाऊँ। बहुत टेंशन हो रही है यार, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं इस बार। ये थी हमारी राधा बिटिया, जो हमेशा अपने एग्जाम्स को लेके, मार्क्स को लेके चिंतित रहती थी। आइए अब अपनी छोटी महारानी से भी मिल लीजिए, देखते हैं उनका क्या हाल चाल है। ये दुनिया पित्तल दे, ये दुनिया पित्तल दे। ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि सीता बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, लेकिन उसका मन बस खेलने में, गाना गाने में लगा रहता था और डांस भी वो बहुत अच्छा करती थी। सीता की माँ, मेरी लाडली सीता नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? आपकी लाडली बेटी अपने कमरे में है, और कहाँ होगी? वहीं पे होगी, खेल कूद रही होगी, कुछ कर रही होगी। अरे तो जाओ ना, बुलाओ उसे। और तुम तो जानती हो ना, उसके बिना मेरा दिल ही नहीं लगता है। घर खाली खाली सा लगता है, बुलाओ उसे। अच्छा बाबा, जाती हूँ, बुला कर लाती हूँ आपकी लाडली बेटी को। तो देखा आपने, दोनों माँ बाप अपनी छोटी बेटी सीता से कितना प्यार करते हैं, और वो दोनों उसे प्यार से गुड़िया कह के बुलाते थे। और यही बात राधा को अजीब लगती थी कि सीता को सब इतना प्यार करते हैं, जबकि उसको उसकी योग्यता अनुसार प्यार ही नहीं मिलता है। वे चाहते थे कि लोग जितना सीता को प्यार करते हैं, उसी तरह से उसे भी सराहें, उससे भी प्यार करें। और इसीलिए, ताकि उसे सबका प्यार मिल सके, वो और ज्यादा मेहनत से पढ़ती, और ज्यादा कुछ करके, कुछ बन के दिखाना चाहती थी, प्रूफ करना चाहती थी कि she also deserves love। मैं अच्छे से पढ़ के एक दिन डॉक्टर बन जाऊंगी, और फिर ये सारे गांव वाले और मम्मी पापा भी मुझे सीता से ज्यादा प्यार करेंगे। तब उन्हें पता चलेगा मैं कितनी अच्छी हूँ। पिताजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ मेरा बच्चा, मैंने तुम्हें बुलाया था। जाओ अपनी बहन को बुला के लाओ तो। पापा, उस अकड़ू को मेरी बहन मत बुलाइए। कितनी बार कहा है आपसे, आप तो सुनते ही नहीं हैं। अरे अरे, मेरी गुड़िया नाराज क्यों हो गई भला? आप तो जानते ही हैं ना, दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं बनती। आपस में कितना गुस्सा, कितना नाराजगी रहती है इन दोनों में, पता नहीं क्यों। तो एक दिन गांव में एक मेला लगा था, और वहां पर एक खास दुकान खुली थी। तो राधा और सीता भी अपनी माँ के साथ मेले में गईं। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। अरे माँ, ये तो बहुत बड़ा मेला है। यहाँ पे कितनी सारी दुकानें हैं। वो देखो जादूगर, मैं तो जा रही हूँ जादू देखने के लिए। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो, बहुत बड़ा मेला है और जादू का खेल भी अच्छा लग रहा है। चलो 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 चलते हैं हम लोग। अरे मम्मी, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। मजिशियन ने खास तौर पे तुम दोनों को इसमें भेजा है। कुछ तो खास होगा तुम दोनों के लिए, ध्यान से देखो। ओके मम्मा।
तो देखा आपने राधा और सीता को उसकी माँ के साथ जादूगर ने एक ऐसे कमरे में भेज दिया जहाँ शीशे ही शीशे लगे हुए थे, और उन दोनों ने उसमें क्या देखा, कुछ समझे आप लोग? उन दोनों ने ये देखा कि आपस में चाहे वो कितना ही लड़ती झगड़ती हो एक दूसरे के सामने, लेकिन सपने में एक दूसरे को बहुत अडोर करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। जो एक दूसरे की जिस बात से वो जलती थी, एक्चुअली में उसी बात से वो दूसरे को प्यार भी करती थी। तो ये बात उन्हें उस मिरर में दिखाई दी, और फिर उसके बाद से वो दोनों समझ गईं कि वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी हैं। वे अपनी गलतियां भी समझने लगी और अपने आप से अपने संबंधों को सुधारने के लिए कोशिश भी करने लग गईं। उस दिन से राधा और सीता की एक नई शुरुआत हुई। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगी और जीवन में खुशियों की बरसात होने लगी। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया और मिलकर अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने लगी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की आपको ये कहानी कैसे लगी, और मैं दूसरी कहानी लेकर आने